करते हैं, मीडिया में सारी आपको हेडलाइंस चाहिए, मीडिया में आपकी सारी खबरें आएंगी, राहुल गांधी पर डिस्कशन होगा, राहुल गांधी की हर बात दिखाई जाएगी, कांग्रेस पार्टी की हर एक चीज यहां पर टीवी में दिखेगी और कहेंगे देखो हमको दिखाते नहीं है, देखो हमारे प्रति जो है पक्षपातपूर्ण रवैया अख्तियार करते हैं, हमें बोलने नहीं देते। This is business. मैंने बेरोक-टोक आपको बात रखने का मौका दिया है और उसके बाद सुधांशु त्रिवेदी तो है भी नहीं, स्क्रीन पर मैंने रखा भी नहीं है उन्हें, और मैं आपसे जब बात कर रही हूं तो आप ये कह रहे हैं कि मैं आपको बोलने नहीं दे रही हूं। अरे हिपोक्रेसी की सीमा होती है यार भाई जी। आप मेरे ऊपर बिल्कुल जबरदस्ती के आक्षेप नहीं लगाएंगे अभय दुबे जी। मैं फिर आपको कह रही हूं, आप मुझे पर्सनली भी जानते हैं और प्रोफेशनली भी जानते हैं, ये झूठी चीजें और झूठे आरोप मुझे मत लगाइए आपके कुछ टुच्चे लाइक्स और रीट्वीट्स की वजह से और आपकी टुच्ची वाहवाही की वजह से। तेरा बाप मुझे देश के विदेश मंत्री का जो कायराना वक्तव्य है उस पर मैं प्रकाश डाल रहा हूं देश के लोगों। 2000 years later. मैं 7 बजे तक बिठा दूं ये अपना जो शो है। उन्होंने कहा हम छोटी अर्थव्यवस्था है भाई, हम बड़ी अर्थव्यवस्था चीन से लड़ नहीं सकते। क्या बात करते हैं, सनातन भारत का इतिहास विदेश मंत्री जी आप नहीं जानते हैं। आप जानते हैं कौरवों की सेना के साथ भगवान श्री कृष्ण की सेना भी थी, लेकिन पांडवों ने उस पर जीता। नहीं, एक बात बताइए ना, राहुल गांधी कहते हैं कि मैं इतने 1000 किलोमीटर चला, मुझे कहीं भी कोई नफरत नजर नहीं आई। फिर वो जब ब्रिटेन जाते हैं तो वो कहते हैं कि लोग जो है वहां पर बड़े परेशान हैं, वो लोकतंत्र की हत्या हो रही है, लोगों को बोलने नहीं दिया जा रहा है, हेट्रेड चरम पर है। जो देख रहे हैं वो जाकर ब्रिटेन में बोलते नहीं है, जो महसूस कर रहे हैं उसका ठीक उलट कर रहे हैं। आपकी स्ट्रैटेजी क्या है? मैं आपकी स्ट्रेटेजी जानना चाहता हूं रूबिका जी। 20, 15, 10 सेकंड होते और मुझे रोक देती और सुधांशु जी को अबाध रूप से समय देती है। मेरे साथ अन्याय हुआ है। क्या भारतीय जनता पार्टी की आलोचना नहीं सुन सकती क्या? अबे जी, आप बोलने तो दीजिए प्रतिपक्षी दल चीज है कि नहीं है? थोड़ी आपको आनी चाहिए। नहीं, अबे जी आप थोड़ी सी, नहीं, आपको बहुत थोड़ी शर्म सी नाम की चीज है कि आपको नहीं नहीं लगती? लगती? आपको बिल्कुल शर्म नाम की चीज है कि नहीं है? बिल्कुल बेशर्मी की सारी बेशर्मी की पराकाष्ठा पूरी कर रहे हैं। आपने 5:15 हो रहे हैं। शुरुआत मैंने आपसे की है दुबे जी, जरा शर्म कर लीजिए। शुरुआत आपसे की है, मैंने सारा टाइम आपको दिया है। सुधांशु त्रिवेदी बाद में आए हैं, मैंने बेरोक-टोक आपको बात रखने का मौका दिया है और उसके बाद सुधांशु त्रिवेदी तो है भी नहीं, स्क्रीन पर मैंने रखा भी नहीं है उन्हें, और मैं आपसे जब बात कर रही हूं तो आप ये कह रहे हैं कि मैं आपको बोलने नहीं दे रही हूं। अरे हिपोक्रेसी की सीमा होती है यार भाई जी। मैं जानता हूं आपके दिल में दर्द है कि आप विदेश किस बात की दर्द है? किस बात का दर्द है मुझे ये बताइए। आप दोनों को अकेले बुलाया है, आपका ये विक्टिम कार्ड सच में मुझे कई बार बहुत इरिटेशन होता है सर, बहुत इरिटेशन होता है। आप खोपड़ी तोड़ साले का। सब करते हैं, मीडिया में सारी आपको हेडलाइंस चाहिए, मीडिया में आपकी सारी खबरें आएंगी, राहुल गांधी पर डिस्कशन होगा, राहुल गांधी की हर बात दिखाई जाएगी, कांग्रेस पार्टी की हर एक चीज यहां पर टीवी में दिखेगी और कहेंगे देखो हमको दिखाते नहीं है, देखो हमारे प्रति जो है पक्षपातपूर्ण रवैया अख्तियार करते हैं, हमें बोलने नहीं देते। This is business. बेरोक-टोक आप इतना टाइम बोले और कह रहे हैं रूबिका जी आप पक्षपातपूर्ण रवैया अख्तियार कर रही हैं, आप सुधांशु जी को बोलने दे रही हैं, मुझे रोक-टोक करती हैं। अरे दीजिए, कैसे कह सकते हैं आप मुझे पर्सनली भी जानते हैं, आप प्रोफेशनली भी जानते हैं, लेकिन इतना बड़ा झूठ मत बोलिए ना सर। मुझे कोई अचरज नहीं भारतीय जनता पार्टी के प्रति आपके समर्पण पर, कोई अचरज नहीं। मैं नहीं, क्या मतलब है भारतीय जनता पार्टी के प्रति मेरा समर्पण? बिल्कुल, क्या मतलब है? मैं जितना आप मेरे ऊपर जबरदस्ती के आक्षेप मत लगाइए, आप मेरे ऊपर बिल्कुल जबरदस्ती के आक्षेप नहीं लगाएंगे अभय दुबे जी। मैं फिर आपको कह रही हूं, आप मुझे पर्सनली भी जानते हैं और प्रोफेशनली भी जानते हैं, ये झूठी चीजें और झूठे आरोप मुझे मत लगाइए आपके कुछ टुच्चे लाइक्स और रीट्वीट्स की वजह से और आपकी टुच्ची वाहवाही की वजह से। तेरा बाप
मुझे कोई मतलब नहीं है भारतीय जनता पार्टी से, मुझे हिंदुस्तान से मतलब है। और अगर आपके नेता जाकर हिंदुस्तान में किसी तरह की ऐसी कोई बात करेंगे जो सच नहीं है, तो मैं आज भी बोलूंगी, कल भी बोलती थी और आगे भी बोलूंगी। मुझे नहीं चाहिए आपका सर्टिफिकेट। भाषा की मर्यादा देखिए, टुच्चे जैसे शब्दों को प्रयुक्त कर रहे हैं प्रतिपक्षी दल के लिए एंकर्स। आप देखिए देश के लोगों जो ये शो देख रहे हैं, ध्यान से देखिए, मैंने क्या कहा, मैंने सिर्फ इतना कहा कि तुच्चे में क्या प्रॉब्लम है? एक बड़ा होता है, एक तुच्छ होता है, तुच्चे में क्या प्रॉब्लम है? नहीं, वो आप तुच्छ राजनीति आप नहीं बोलते हैं, कितनी दफा बोलते हैं आप? मैंने कभी ऐसी अमर्यादित भाषा का प्रयोग नहीं। झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ। ये अमर्यादित नहीं है, ये हिंदी का शब्द है, तुच्छ। मैं देश के विदेश मंत्री का जो कायराना वक्तव्य है उस पर मैं प्रकाश डाल रहा हूं देश के लोगों। क्या यह सत्य नहीं है कि सनातन भारत इस बात का साक्षी है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने नदानंद की 20,000 हाथियों की सेनाओं को अकेले चाणक्य के साथ हराया, क्योंकि नैतिकता उसके साथ थी, हौसला उसके साथ था। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान प्रभु श्री राम ने वानरों की सेना के साथ स्वर्ण की लंका धारण किए रावण को हराया, क्योंकि उनके साथ नैतिक मूल्य थे, उनके साथ हौसला था। भारतवर्ष के पास हौसला है। हमने नाथुला और चोला में चीन को सबक सिखाया। 1962 की भी लड़ाई हमने लड़ी पूरे हौसले के साथ। हमने कदम नहीं टेक, घुटने नहीं टेक दिए। हम बरतानिया हुकूमत के साथ पूरे हौसले के साथ लड़े। उसने तो गुलामी की बेड़ियों में जकड़ रखा था, लेकिन ये बयान हमने नहीं दिया। आज चीन ने सिर्फ व्यापार की हदें पार नहीं की, $100 बिलियन का इंपोर्ट ही मोदी सरकार ने नहीं किया, उसने 2000 स्क्वायर किलोमीटर की सीमा में भी भारत से कब्जा कर लिया। उसने विश्व की सबसे ऊंची एयर स्ट्रिप, जिस पर हमें गौरव है, उसके नीचे दौलत बेग गोल्डी पेट्रोलिंग पॉइंट 10, 11, 12, 12A, 13 यहां पर कब्जा करके बैठा हुआ है। पेट्रोलिंग पॉइंट 16 तक बफर जोन बना लिया। कॉन्चेक्स टेंजी जो वहां के मंत्री है वो कह रहे हैं 50 साल से जो क्षेत्र हमारे अधीन था अब वहां पर नया बफर जोन है। फिंगर एरिया में बफर जोन हो गया। अरुणाचल प्रदेश में 100 गांव बसा लिए। भारतीय जनता पार्टी के सांसद तापर गांव वो कहते हैं कि मैं संसद में कई बार मुखरता से कहा हूं कि अरुणाचल प्रदेश के अंदर तक चीन की सेना घुस कर आ रही है, गांव का गांव बसा लिया। अगर ये बात राहुल गांधी नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? राहुल गांधी जी ने कौन सी ऐसी अनैतिक बात की जो विदेश की भूमि पर नहीं की जा सकती? वो देश की भूमि पर भी कहते हैं और अपने लोगों के बीच भी विदेश की भूमि में कहते हैं। समालोचना सुनने का आपको साहस होना चाहिए। उन्होंने क्या कहा कि हाइपर कनेक्टेड वर्ल्ड है, ये पूरे विश्व को एक दूसरे की बातें पता है। वहां पर प्रश्न किए गए, वहां पर जो पत्रकार थे विदेशी, उन्होंने इस प्रकार के प्रश्न किए। ठीक है बाजी, क्या है बोल दिया आपने। भी ये संदेश है या अभी भी आपको और वक्त चाहिए? मैं 7 बजे तक बिठा दूं ये अपना जो शो है, या फिर मैं अब इसका काउंटर लूं? आपने कहा मुझे बोलने का मौका नहीं। हाँ अभय जी, आपको पूरा बोलने का मौका दिया। मुझे याद है यही राहुल गांधी, इनके सामने एक बुजुर्ग थे जो खड़े हुए, उन्होंने कहा आपकी माता इंदिरा गांधी, आपकी जो दादी है इंदिरा गांधी, उनसे मेरे बहुत अच्छे ताल्लुकात थे। उनसे किसी ने हिंदुस्तान के बारे में कोई सवाल किया, ये बार बार आप सवाल का चोला मत तोड़िए ना सर। उन्होंने और इंदिरा गांधी जी ने कहा कि मैं हिंदुस्तान के बारे में यहाँ कोई बात नहीं करूंगी, पीरियड। अपनी दादी से सीख लेते, किसी और से नहीं सीखना था तो। तेरा बाप आया।